हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट के सीरीज में आज हम लोग का टॉपिक है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने पहली बार कब भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में, या 1915 में, या 1942 में, या 1935 में? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1929 में। 1929 में कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दे दिया गया था कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा किए गए जन आंदोलन का सामना करे। लेकिन निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शंस हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, या हजरत मोहानी, या जवाहरलाल नेहरू, या मोहनदास करमचंद गांधी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हजरत मोहानी ने। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हजरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था? 1929 में, या 1915 में, या 1942 में, या 1935 में? क्या होगा इसका सही जवाब? में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था, और जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। और जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1928, या 31 दिसंबर 1929,
या 29 दिसंबर 1930 या 31 दिसंबर 1931? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को जब मध्यरात्रि हुई उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? लाहौर अधिवेशन 1929, कोलकाता अधिवेशन 1928, लखनऊ अधिवेशन 1936 या रामगढ़ अधिवेशन 1940? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। दो फैक्ट्स महत्वपूर्ण है। पहला, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वराज प्राप्ति करने की घोषणा की गई थी या कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था या असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था या लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निश्चय लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? लाहौर, कराची, दिल्ली या मुंबई? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए लाहौर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ऑप्शंस है भारत की विदेश नीति की घोषणा या पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा या सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी या अस्पृश्यता उन्मूलन? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। और अदर ऑप्शंस को देखें तो भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये सभी 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस हैं बीजी तिलक ने या जे.एल. नेहरू ने या एम.के. गांधी ने या सरदार पटेल ने? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जे.एल. नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भाषण देते हुए कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का यह सेशन समाप्त हुआ। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।